ओम शांति। आज हम भाग्य विधाता पार्ट 2 से जगदीश भाई जी के अनुभव सुनते हैं। भाई जी बताते हैं, मैं ये समझता हूँ कि मैं कितना भाग्यशाली हूँ। कई दफ़ा गदगद हो जाता है मन, रात को नींद टूट जाती है। वो मूरत मम्मा की और बाबा की सामने आ जाती है। सृष्टि के आदि पिता प्रजापिता ब्रह्मा, सारी सृष्टि के प्रथम, जिनको सब धर्म वाले भी आदि पिता मानते हैं, उनके अंग संग रहने का मौका मुझे मिला। उन्होंने अपने हाथों से प्यार और दुलार किया, अपने हाथों से मुझे भोजन करवाया, बच्चों की तरह से प्यार किया। वो दिन कैसे थे? बाबा तो कहते हैं कि बच्चे, मैंने बाहें पसार रखी हैं, अव्यक्त स्वरूप में मुझसे मिलो। अव्यक्त स्वरूप में मिलती हैं संदेश पुत्रियाँ। गुलजार बहन जैसी बहनों को दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार होता है। सेमी ट्रांस में तो हम भी जाते हैं, लेकिन वो नज़ारे कुछ और थे। आपसे सच कहता हूँ, वो नज़ारे कुछ और थे। वो क्या देखा हमने, बार बार याद आता है कि वो कैसे प्यारे नज़ारे थे। बाबा के ट्रांसलाइट तो हम देखते हैं। बाबा के चित्र हर एक कमरे में लगे रहते हैं, और आजकल कला का विकास हुआ है, अच्छे अच्छे चित्र बनते हैं, कैमरे भी अच्छे आ गए हैं। उनमें फ़ोटो का रंग हल्का तेज जैसा चाहे कर देते हैं, लेकिन वो जो बाबा को हमने देखा, जो दृष्टि उनसे ली, वो भूलता नहीं है। योग में बाबा हमारे सामने बैठे हैं, हम बाबा के सामने बैठे हैं, बाबा हमको दृष्टि दे रहे हैं। सचमुच ऐसा लगता था कि हम सागर के नीचे उतर रहे हैं। ऐसा अनुभव कौन कराएगा? फिर कब होगा? क्या ड्रामा के वो दिन हमेशा के लिए चले गए? वो फिर नहीं आएंगे क्या? फिर 5000 वर्ष के बाद ही आएंगे क्या? मन कई दफ़ा रोने को आता है, आंखों से आंसू आने को होते हैं, संभाल लेते हैं, चुप हो जाते हैं हम। ऐसा नहीं हम बाबा से बिछुड़ गए, बाबा तो हमारे साथ है। बाबा भी कहते हैं मैं आपके साथ हूँ, लेकिन वो जो दिन थे, वो तो बहुत ही प्यारे दिन थे। वो प्यार और दुलार जो बाबा ने दिया, उसके मुकाबले और कुछ भी नहीं है। 2-2.5 फुट की एक छोटी सी टेबल होगी, जिस पर बाबा खाना खाते थे अपने कमरे में। उस कमरे में बाबा की कुर्सी होती थी, सामने हमें बिठा लेते, कहते थे बच्चे आओ खाना खाओ। बाबा चावल खा रहे हैं, चावल में मूंग की दाल मिली हुई है, खिचड़ी बनी हुई है, उसमें पापड़ को तोड़कर मिला के अपने हाथ से खिला रहे हैं। वो दिन वो दिल भूल नहीं सकते। बाबा देख रहे हैं, बाबा दृष्टि दे रहे हैं। लोग मानते हैं कि ब्रह्मा ने सृष्टि रची, इतना तो मालूम है, लेकिन क्या सृष्टि रची, कैसी रची, रचना की विधि क्या थी, वो नहीं मालूम। लोग समझते हैं कि हमारे शरीर के कान, आँख, नाक जो हैं, इन्हें ब्रह्मा जी ने बनाया। कबीर ये कहते हैं कि हे प्रभु, हे ब्रह्मा, आपने हमारी आंखें ऐसी क्यों बनाई जो झपकती है? अखियाँ तो छाई पड़ी पंथ निहार निहार। कहते हैं आंखें तो मेरी बिछी हुई है उस पिया के मार्ग में, उसकी याद में, उसको देखने में लगी हुई हैं।
मन करता है कि आंखें झपके नहीं, अपलक होकर देखती रहे। बाबा ने शरीर छोड़ा। बाबा व्यक्त हुए। जहाँ शांति स्तंभ है वहाँ पर दाह संस्कार हो रहा था। शरीर को अग्नि समर्पित किया जा रहा था। मैं खड़ा था। एक वो दिन था जब बाबा की गोद में जाता था। कम से कम 100-150 दफ़ा बाबा की गोद में गया हूँगा। बाबा ने गले से लगाया, गालों को थपथपाया, सिर पर हाथ फिराकर प्यार किया और इतना दुलार दिया। आज वो शरीर जो एक चुंबक की तरह था समाप्त हो जाएगा। क्या उसके द्वारा फिर मिलन हो सकता है? जब बाबा हाथ लगाते, स्पर्श करते माथे पर, सिर पर, तब ऐसा लगता था कि हम माला माल हो गए। हमें और क्या चाहिए? वो अनुभव फिर कैसे होंगे? अभी उन हाथ, पांव, पूरे शरीर को अग्नि को समर्पित कर दिया जाएगा। बस पूरा हो गया वैसा कार का पाठ। मैं आपको सच कहता हूँ, उस समय मन में संकल्प आया कि बाबा के साथ मैं भी लेट जाऊं। अब अपने इस शरीर को रखने का कोई उद्देश्य नहीं है। जब बाबा जा रहे हैं तो मैं भी उनके साथ जाऊं।